हेलो एवरीवन, आज हम लोग सील, डाइक, फाकोलिथ, लोपोलिथ ये सब देखेंगे। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, इसीलिए मैं इसे अच्छे से समझा देती हूँ। मतलब मैंने जो समझा है मैं आपको वो समझा देती हूँ, शायद ये आपको याद रह जाए और समझ में आ जाए। ठीक है, तो पहले ये कि अगर ऐसे देखिए, अगर आपका जो सेंट्रल चैनल है, ये सब जो फैकोलिथ, सील्स, डाइक ये सब हैं, ये सब इंट्रूसिव लैंडफॉर्म है। ठीक है, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म है। तो ये इंट्रूसिव लैंडफॉर्म ऑफ द वोल्केनो का जो इंट्रूसिव लैंडफॉर्म है, मतलब जो कि अर्थ के अंदर होता है, इन एस्टेनोस्फीयर होता है, तो कैसे देखेंगे ये देखिए। ये आपका सेंट्रल पाइपलाइन है, वो जो आपका जो वेंट और पाइप है वोल्केनो का, ये वो है, ये ऐसे इरप्ट करता है मान लीजिए। इसके नीचे से अगर हॉरिजॉन्टली दूसरा चैनल निकलता है, हॉरिजॉन्टल एंड पैरेलल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंड पैरेलल अगर निकलता है तो वो क्या होता है, वो होता है आपका सिल। तो सिल का एक आप दो वर्ड याद रख लीजिए, हॉरिजॉन्टल और पैरेलल। अगर इंक्लाइंड में दूसरा चैनल निकलता है या फिर परपेंडिकुलर में दूसरा चैनल निकलता है तो उसको हम बोलते हैं वो है डाइक। तो ये हो गया डाइक। डाइक के लिए इंक्लाइंड और परपेंडिकुलर वर्ड याद रख लीजिए। इसके लिए सिल के लिए हॉरिजॉन्टल एंड पैरेलल। ठीक है, उसके बाद अगर आप बॉल को फेंकते हैं तो वो ऐसे मूवमेंट करेगा, है ना, ऐसे मूवमेंट करेगा। फोल्ड माउंटेन भी ऐसे ही होता है ना, तो इसको हम लोग एंटीक्लाइन बोलते हैं और इसको हम लोग सिंक्लाइन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो लावा डिपॉजिट्स होता है उसको हम फाकोलिथ बोलेंगे। ठीक है, फाकोलिथ। फिर देखिए, अगर आपके लावा कॉन्वेक्स फॉर्म में डिपॉजिट हुआ, मशरूम शेप्ड में या फिर कॉन्वेक्स फॉर्म में डिपॉजिट हुआ, तो उसको हम बोलेंगे वो होता है कॉन्वेक्स फॉर्म में। अगर डिपॉजिट होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स वाले जो लावा है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे लापोलिथ। ठीक है, फिर अगर कॉन्केव में डिपॉजिट हुआ तो उसको हम बोलेंगे लोकोलिथ, लोपोलिथ। ठीक है, तो कॉन्वेक्स में मतलब अगर कन्वेक्स में हुआ तो लापोलिथ, मशरूम शेपेड वाला, और अगर कनकेव में हुआ तो लोपोलिथ। ठीक है, और इंक्लाइंड हुआ तो डाइक, परपेंडिकुलर हुआ या फिर इंक्लाइंड हुआ तो डाइक, पैरेलल और हॉरिजॉन्टल हुआ तो सील, कॉन्वेक्स हुआ तो लैपोलिथ, कनकेव हुआ तो लोपोलिथ। उसके बाद एंटीक्लाइन सिंक्लाइन में बना तो उसको हम बोलेंगे फैकोलिथ। पूरा अंदर मान लीजिए बड़ा वाला डोम शेप करके ऐसे रहता है लावा, उसको हम बोलते हैं बाथोलिथ। ठीक है, तो ये है आपका इंट्रूसिव फॉर्म वोल्केनो का, लैंडफॉर्म का। अभी हम लोग देखेंगे कि एक्सट्रूसिव फॉर्म, एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स कैसे होते हैं। मान लीजिए कोई लावा एसिडिक हुआ, एसिडिक मतलब उसका फ्लो ज्यादा रहेगा, सॉरी फॉर द मिस्टेक, लावा एसिडिक है तो फ्लो कम रहेगा क्योंकि मेटल उसमें ज्यादा नहीं है और इसीलिए फ्लो कम रहेगा, मतलब वो ज्यादा विस्कस रहेगा। तो मान लीजिए अगर आपका ये चैनल है और ऐसे आपका एसिडिक लावा बाहर आ रहा है तो विस्कस है, इसीलिए कभी कभी वो ब्लॉक कर देता है खुद के वेंट और पाइप को। तो जब ये एक्सप्लोड होता है वो ब्लॉक को निकाल के, तो बहुत ज्यादा एक्सप्लोजन होता है। बहुत ज्यादा एक्सप्लोजन होने के कारण क्या होता है, बहुत सारे एसेस वगैरह, धूल वगैरह वो सब निकलते हैं। तो पहले ऐसे होता है, ये सब एसेस वगैरह निकल रहे हैं, ठीक है, तो पहले ऐसा होता है कि लावा निकला, कोन सेपेड में जमा हो गया, ठीक है, फिर एसेस जो ऊपर गए वो ठंडा होके आए, ठंड हो गए, कूल हो गए, वो आके यहाँ पे जमा हो गए, ठीक है, फिर से यहाँ पे जमा हो गए, फिर लावा निकला, फिर वो एसेस के ऊपर जमा हो गया, फिर वो जो लावा से एसेस निकला वो ठंडा होके उसके ऊपर जमा हो गया। तो पहले लावा जमा हो गया, फिर एसेस कूल होके जमा हो रहा है, फिर से लावा, फिर से एसेस। तो ऐसे वो एक लेयरिंग चलाएगा तो वो कॉम्पोजिशन हो जाएगा, कंपोजिट हो जाएगा या फिर स्ट्रैटो हो जाएगा। मतलब वो लेयरिंग हो रहा है इसलिए स्ट्रैटो कह सकते हैं उसको, स्ट्रैटो कोन भी कह सकते हैं, कॉम्पोजिट कोन और कॉम्पोजिट वोल्केनो भी बोल सकते हैं। सारे बड़े वाले उज्जत, देल सोलादो, कोटोपेक्सी वगैरह, किलिमांजारो वगैरह सारे कॉम्पोजिट वोल्केनो है। ठीक है, मान लीजिए लावा आपका बेसिक है, उसका फ्लोनेस बहुत ज्यादा है,
ठीक है, क्योंकि उसमें मेटल ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, बेसिक लावा में। तो बेसिक लावा का क्या हुआ, ऐसे करके मान लीजिए वेंट से निकला, तो वेंट से तो निकल रहा है, वो तो ब्लॉक नहीं करेगा, तो इसलिए ज़्यादा जोर का एक्सप्लोजन नहीं होगा। वो अगर भी निकलेगा बाहर तो ऐसे धीरे करके कोनिकल तो रहेगा, लेकिन धीरे धीरे करके ऐसे रहेगा, और इसमें लेयरिंग नहीं होगा, नहीं होगा, लेयरिंग एब्सेंट है। क्यों? क्योंकि एसेस इतना ज़्यादा नहीं निकलेंगे, क्योंकि एक्सप्लोजन कम है, तो ये एक सील्ड टाइप का फॉर्मेशन करेगा, तो उसको हम बोलेंगे सील्ड वोल्केनो। हो गया आपका, एक हो गया आपका सील्ड वोल्केनो और एक हो गया आपका कंपोजिट वोल्केनो। मान लीजिए कोई आपका है वोल्केनो जिसमें भाई लावा है ही नहीं, मतलब मान लीजिए इतना ज़्यादा मतलब मेल्टिंग वगैरह हुआ नहीं है, तो लावा इतना है नहीं, लेकिन एसिडिक लावा है या फिर कुछ भी एसिडिक लावा है तो ब्लॉक तो करेगा, ठीक है, लेकिन लावा तो कम है। तो जब एक्सप्लोजन होगा तो लार्ज एक्सप्लोजन तो होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा स्मोक वगैरह और आपका सैंड वगैरह सब निकलेंगे, लावा ज़्यादा नहीं है, इसीलिए उसको हम बोलेंगे सिंडर कोन, ठीक है। लावा नहीं होगा और ज़्यादा आपका सैंड एसेस और ये सब निकलेगा, तो उसको हम सिंडर कोन बोलते हैं, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि वोल्केनो का कैसे उसका ये हो गया एक्सट्रूसिव इंट्रूसिव लैंडफॉर्म ऑफ वोल्केनो। भी वोल्केनो कैसा होता है देखेंगे। मान लीजिए एसिडिक लावा होगा तो वो ऐसे कोनिकल फॉर्म का वोल्केनो बनाएगा, तो ये उसका मुख होगा जिसको हम क्रेटर बोलेंगे, ये उसका पाइप होगा जिसको हम वेंट बोलेंगे, वेंट क्रेटर, और ये कोनिकल फॉर्म को हम कोन बोलेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए एसिडिक लावा है तो इसको तो वो ब्लॉक कर देगा क्योंकि विस्कस है, ब्लॉक कर दिया, मान लीजिए ब्लॉक होके 200-300 साल रहा, उसके बाद फटा तो क्या होगा, तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, जब फटेगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा इसका मुंह, तो उसको हम बोलेंगे काल्डेरा। तो वहाँ पे काल्डेरा लेक भी है, हमारा जो लोनार लेक है महाराष्ट्र में, वो उसका एग्जाम्पल है, ठीक है। ये हो गया। मान लीजिए बेसिक लावा होगा तो उसका इतना ज़्यादा बेंट तो रहेगा, लेकिन वो फ्लो ही ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा फ्लो करेगा, क्योंकि उसमें मेटल्स कम ज़्यादा रहते हैं और वो ज़्यादा फ्लो करता है। विस्कोसिटी उसका लो है, लेकिन विस्कोसिटी लो है, फ्लूइडिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एसिडिक वोल्केनो का, बेसिक वोल्केनो का और एक्सट्रूसिव इंट्रूसिव लैंडफॉर्म का। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। और मैं डाउट क्लियरिंग करना तो जितना मेरा एम है, उसके साथ रैपिड रिवीजन भी मेरा एम है, तो उसके लिए और क्या क्या करना चाहिए मुझे बताइए। थैंक यू।